नमस्कार दोस्तों, जय माता की। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। आपका स्वागत है मेरे चैनल प्रियंका की दुनिया व्लॉग में। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। 2024 में बसंत पंचमी 14 फरवरी को दिन बुधवार को मनाई जाएगी। इस दिन विद्या की देवी सरस्वती की पूजा अर्चना की जाती है और बसंतोत्सव की शुरुआत होती है और ये बसंतोत्सव होली तक मनाया जाता है। बसंत पंचमी का त्योहार सभी लोगों के लिए बहुत ही खास होता है। शरद ऋतु के समापन के साथ और बसंत ऋतु की शुरुआत के साथ मौसम बहुत ही सुहाना हो जाता है। इस ऋतु का पहला त्योहार बसंत पंचमी ही है। माँ सरस्वती के जन्मदिन के उपलक्ष्य में बसंत पंचमी पर पूजा की जाती है। विशेषकर छात्रों और प्रतियोगी परीक्षा में बैठने वाले बच्चों के लिए बसंत पंचमी का खास महत्व है। देखिए, माँ सरस्वती की पूजा करने से घर में एक विशेष प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। बसंत पंचमी के दिन कोई नई विद्या आरंभ करना, बच्चों का मुंडन संस्कार करना, अन्नप्राशन संस्कार करना या नई शिक्षा की शुरुआत करना, ये सब बहुत ही शुभ होता है। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी कुछ ऐसे उपाय कि अगर हम उन्हें करते हैं तो इससे हमारे बच्चों के कैरियर में उन्नति होगी, परिवार में शांति और सकारात्मकता आएगी। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसे बीच में स्किप मत कीजिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि बसंत पंचमी जो है वो जल्द ही आने वाली है और आप सभी भाई बहन इस त्योहार का पूर्ण रूप से फायदा उठाना। जो जो उपाय मैं बताती हूँ उन्हें बसंत पंचमी के दिन जरूर करना और जो भी मेरे भाई बहन चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। और साथ ही कमेंट में जय मां सरस्वती जरूर लिखिएगा। माता सरस्वती की कृपा आपके ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर, आपके पूरे परिवार पर हमेशा बनी रहेगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आपके बच्चे की कुंडली में बुध कमजोर है तो उसका मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगेगा और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा वो पढ़ाई से विमुख होता जाएगा, यानी कि दिन प्रतिदिन पढ़ाई में कमजोर होता चला जाएगा। आप लाख कोशिश कर ले लेकिन इस तरह के बच्चे अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाते हैं, उन्हें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो पढ़ाई में कमजोर बच्चों के लिए बसंत पंचमी पर एक आसान सा उपाय करना होगा। इसके लिए अगर संभव हो तो बच्चों के हाथ से माँ सरस्वती की पूजा करवाएं। सबसे पहले आप माँ सरस्वती को बच्चों के हाथ से तिलक लगवाएं हल्दी का और उसके बाद उन्हें आप कोई भी पीला फल अर्पित करें या फिर हरे रंग का फल अर्पित करें। आप उन्हें अमरूद भी अर्पित कर सकते हैं और चाहें तो बेर भी अर्पित कर सकते हैं। इस फल का आप माँ को भोग लगाने के बाद आप इसको प्रसाद के रूप में अपने बच्चे को जरूर खिलाएं। इससे बच्चे को माँ सरस्वती की कृपा प्राप्त होगी और आप यकीन कीजिए मेरा, धीरे धीरे बच्चे का मन पढ़ाई में जरूर लगेगा। तो ये बात तो हुई उन बच्चों के लिए जो कि पढ़ाई में कमजोर हैं, लेकिन अब हम बात करते हैं उन बच्चों की जो कि किसी उच्च शिक्षा में या फिर किसी प्रतियोगी परीक्षा में बैठने वाले हैं। तो बसंत पंचमी के दिन आपको उन बच्चों के हाथों से किसी ब्राह्मण को वेद शास्त्र का दान करवाना चाहिए। ऐसा करने से प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने की बच्चे की संभावना बढ़ जाएगी और माता सरस्वती की कृपा भी उन्हें प्राप्त होगी। तो दोस्तों, अब ये बात हमने बड़े बच्चों की तो कर ली जो कि प्रतियोगी परीक्षा में बैठेंगे। अब हम बात करते हैं उन छोटे बच्चों की जो कि 2.5 से 3 साल तक के हैं और जिन्होंने अभी पढ़ना भी शुरू नहीं किया है। देखिए,
हर माता पिता की इच्छा होती है कि उनका बच्चा बहुत ही बुद्धिमान बने और अपनी पढ़ाई में हमेशा अव्वल आए और जिंदगी की हर तरह की परीक्षा में सफलता प्राप्त करे। तो इसकी शुरुआत उन सभी माता पिता को अभी से कर देनी चाहिए, क्योंकि जब नींव मजबूत होगी तभी तो इमारत भी मजबूत बनेगी। उसके लिए आपको बसंत पंचमी के दिन करना क्या है, सबसे पहले आपको शहद ले लेना है और फिर अगर आपके पास चांदी की कलम है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर चांदी की कलम नहीं है तो आप अनार की लकड़ी भी ले सकते हैं। तो आपको इस कलम से शहद में डुबोकर बच्चे की जीभ पर ओम लिखना है। ऐसा करने से बच्चा बहुत ही कुशाग्र बुद्धि वाला बनेगा और सभी प्रकार की सफलताओं को प्राप्त करेगा। अब हम बात करेंगे उन बच्चों के बारे में जिनमें एकाग्रता की कमी है, यानी कि जो कि पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाते हैं, एक जगह टिक कर नहीं बैठते हैं, शैतानियां बहुत ज्यादा करते हैं। देखिए, जो इस तरह के बच्चे होते हैं, हम सोचते हैं कि बच्चा पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा रहा है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम बच्चे की नहीं है, प्रॉब्लम है उसके जो कंसंट्रेशन पावर है और उसकी एकाग्रता है, उसमें कमी होती है। तो बच्चों की एकाग्रता बढ़ाने के लिए बसंत पंचमी के दिन पहले आप माता सरस्वती की पूजा बच्चे से करवाएं या फिर स्वयं करें। उसके बाद आप माता सरस्वती को रुद्राक्ष अर्पित करें। अगर आपको 6 मुखी रुद्राक्ष मिल जाता है तो ये बहुत ही अच्छा है। माता सरस्वती को अर्पित करने के बाद आप ये रुद्राक्ष अपने बच्चे को पहना दें। इससे धीरे धीरे उसकी एकाग्रता में वृद्धि होगी। इस उपाय के साथ ही बच्चे की एकाग्रता बढ़ाने के लिए आपको दूसरा उपाय ये करना है कि आपको तुलसी के 11 पत्ते लेने हैं और साथ में आपको मिश्री लेनी है। तो तुलसी के पत्ते और मिश्री आपको बच्चे को खाने के लिए देनी है, लेकिन ध्यान इस बात का रखना है कि तुलसी के पत्तों को बच्चे को चबाना नहीं है, उसे साबुत ही गटकना है, चाहे तो वो पानी के साथ इन्हें गटक ले। और इसके साथ ही आपको बच्चे की पढ़ने की टेबल पर यानी स्टडी टेबल पर माता सरस्वती का एक फोटो और चित्र जरूर लगाना है और बच्चे से कहना है कि वो जब भी पढ़ने बैठे पहले माँ सरस्वती को प्रणाम करे। अब हम बात करते हैं उन बच्चों के बारे में जिन बच्चों के माता पिता उनका इस साल स्कूल में दाखिला करवाने के बारे में सोच रहे हैं। तो उन बच्चों की शिक्षा उनके माता पिता को बसंत पंचमी के दिन से ही प्रारंभ कर देनी चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना है कि एक सफेद पेपर ले लेना है या फिर कॉपी ले लेनी है और उस कॉपी पर बच्चों के हाथ से लाल रंग की स्याही से यानी कि लाल रंग के पेन से, और उससे ना लिखवाएं, अगर आप रोली से लिखवा सके तो ये बहुत ही अच्छा है। रोली से आप उस कॉपी पर या उस पेपर पर ओम लिखवाएं। ऐसा करने से इस दिन से बच्चे की शिक्षा का आरंभ माना जाएगा और उसका दिमाग भी तेज होगा और वो हमेशा अपनी शिक्षा में सफलता प्राप्त करेगा। बसंत पंचमी के दिन एक उपाय आपको ये भी करना है कि आपको कलम की पूजा करनी है। इसके लिए आपको कलम के ऊपर हल्दी का तिलक लगाना है और अक्षत से उसकी पूजा करनी है। इन्हीं कलम से बच्चे को पेपर में लिखना चाहिए, तो उसे माँ सरस्वती की कृपा प्राप्त होगी और उसका पेपर भी अच्छा जाएगा। आप चाहे तो एक से ज्यादा यानी कई सारी कलम की पूजा करके इन्हें अपने पास रख सकते हैं और जब भी आप इनका इस्तेमाल करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। ये सारे उपाय तो हो गए हैं बच्चों के लिए जो हमें बसंत पंचमी के दिन करने ही हैं। अब हम बात करते हैं पति पत्नी के रिश्तों की। अगर पति पत्नी के रिश्तों में किसी वजह से दरार पड़ने लगी है और उनकी आपसी लड़ाई बढ़ गई है, मनमुटाव होने लगा है, तकरार बहुत ज्यादा हो गई है, तो ऐसे में बसंत पंचमी के दिन किसी सुहागन महिला को सुहाग का सामान भेंट में दें। इस सामान में मुख्य रूप से लाल या पीली साड़ी, चूड़ियाँ, सिंदूर, आलता,
बिंदी, ये चीजें जरूर होनी चाहिए। इस उपाय को करने से पति पत्नी के बीच लड़ाई कम होने लगेगी और उनके आपसी प्रेम में वृद्धि होगी। इसके अलावा पति पत्नी एक उपाय ये और भी कर सकते हैं कि बसंत पंचमी के दिन भगवती रति और कामदेव की पूजा करके उन्हें पुष्प अर्पित करें और अपने सफल दाम्पत्य जीवन की उनसे प्रार्थना करें। इससे भी पति पत्नी के बीच झगड़े कम होंगे और उनके आपसी प्रेम में बढ़ोतरी होगी। बसंत पंचमी के दिन स्नान करने के बाद आपको पीले रंग के वस्त्र ही धारण करने चाहिए और पीले रंग के वस्त्र पहनने के बाद आपको माता दुर्गा और माँ सरस्वती को पीले रंग के फूल अर्पित करने चाहिए और उन्हें पीली चुनरी चढ़ानी चाहिए और अपने सुखी दाम्पत्य जीवन की कामना आपको इस दिन उनसे करनी चाहिए। इसके अलावा आपकी जो भी मनोकामना हो आपको उन्हें माता से जरूर मांग लेना चाहिए। आप देखेंगे कि माँ सरस्वती और माँ दुर्गा आपकी सभी मनोकामनाएं जरूर पूरी करेंगी। आइए अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। अगर किसी को लीवर संबंधी कोई समस्या है या लीवर की कोई बीमारी है तो बसंत पंचमी के दिन पीले रंग के चावल बनाकर सबसे पहले आप उन्हें देवी माँ को भोग लगाएं। ये पीले चावल आप अगर केसर डालकर मीठे बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा है, वैसे आप चाहें तो नमकीन भी बना सकते हैं। माँ को भोग लगाने के बाद आप स्वयं इन पीले चावल को खाएं। ऐसा करने से आपकी लीवर संबंधी जो भी परेशानी है वो धीरे धीरे हल हो जाएगी। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि यदि आप बसंत पंचमी के दिन माता गौरी को पान चढ़ाते हैं और अपने जीवन साथी के साथ पान का सेवन करती हैं तो इससे आपसी प्रेम में बढ़ोतरी होती है और जीवन में खुशहाली आती है। बसंत पंचमी के दिन सभी को, चाहे वो बच्चे हों, बड़े हों, महिला हों या पुरुष हों, सभी को पीले चंदन का या केसर का तिलक जरूर लगाना चाहिए। बसंत पंचमी के दिन ओम ऐं सरस्वते नमः इस मंत्र का 108 बार जाप जरूर करना चाहिए।